नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जब से यूएई और इज़राइल का समझौता हुआ है, जो सामरिक समझौते हुए हैं, उसके बाद से जो 57 इस्लामिक देश हैं उनके बीच में दो फाड़ हो चुकी है, यानी कि वो दो अलग अलग गुटों में बंट चुके हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि हम यूएई के साथ जाएं, हम इज़राइल के साथ जाएं, जो तरक्की पसंद है और वास्तव में इस्लाम के जो घिसे पिटे जो नियम कायदे बने हुए हैं उनसे ऊपर उठ करके वो चाहते हैं कि अपनी आवाम को एक अच्छा फ्यूचर दे सके, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिसमें शांति हो, जिसमें सुरक्षा हो। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुस्लिम सनकी देश हैं जो चाहते हैं कि वो अपने कुरान और हदीस में जो इज़राइलियों, जो तेल अवीव के लोग जो यहूदियों के खिलाफ आयतें लिखी हुई हैं, उनको हम शब्दशः 100% सिद्ध करके दिखाएं और वो दिल ला करके दिखाएं कि जब किसी इजराइली को कोई मुसलमान मारने के लिए दौड़ रहा होगा और वो इजराइली भाग करके, वो यहूदी भाग करके पत्थर के पीछे छिप जाएगा, तो हदीस के अनुसार वो पत्थर खुद चीख चीख करके कहेगा कि एक यहूदी मेरे पीछे छिपा हुआ है, आ मोमिन इसको मार। इस तरीके की जहनियत रखने वाले देश और तरक्की पसंद मुस्लिम देश, इन दोनों के बीच में हम बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान की जो ऐसी तैसी हुई है इस समझौते के बाद में, उसके विषय में। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि यूएई एक बिजनेस माइंडेड कंट्री है। आप लोगों को भी पता है कि जो मोहम्मद के असली वंशज हैं वो जॉर्डन में रहते हैं, पेट्रा में रहते हैं, ना कि यूएई में रहते हैं। आप लोगों को भी पता है कि जो मक्का मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, जो हज और उम्रा का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस माइंडेड लोगों का। वो लोग जो चाहते हैं कि हज हो लेकिन 40 दिन यहाँ पर रह कर के लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें, खर्च करें, चाहे कुछ भी। उम्रा जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसके लिए भी अब हज से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे करके लोगों को बुलाया जाता है। और मुसलमानों को बढ़ाने का प्रयास इसलिए किया जाता है ताकि वो जाएं और फिर प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष प्रत्येक हज के ऊपर 5-6 लाख रुपए वहाँ जा कर के खर्च करे। वो लोग जो इस्लाम के लिए एक पैसा तक भी खर्च ना करते हों, 57 में से 30 अधिक ऐसी कंट्रीज़ हैं जो जहां पर मुसलमानों की स्थिति बहुत ख़राब है, वहां पर पैसा नहीं देते हैं केवल मस्जिदों के लिए, ताकि वहां पर मोमिन्स बैठ करके उनको हज के लिए प्रेरित करें और वहां पर उनका बिजनेस बढ़ सके। ऐसे लोग जो खुद सोने के टॉयलेट्स में रहते हैं। लेकिन मैंने बताया कि 30 से अधिक ऐसी कंट्रीज़ जहां पर मुसलमानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहां पर वो उनके रख रखाव, उनके बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए एक चवन्नी भी डोनेट नहीं करते हैं। ऐसे में इन कंट्रीज़ का यदि आज की तारीख में इज़राइल के साथ में कोई समझौता होता है तो इसमें हमें चौंकने वाली कोई बात नहीं थी। इज़राइल के साथ में उस देश ने समझौता किया है जो सबसे बड़ी मस्जिद, जो इनकी मस्जिद हराम है, उसके संरक्षक हैं। उस वहाँ के राजा और प्रिंस ने वो समझौता किया है इज़राइल के साथ में। आप लोग भी जानते हैं कि इज़राइल, यहूदी जो हैं वो सबसे बड़े दुश्मन हैं इस्लाम के, इनके अनुसार। लेकिन हमें भी जानते हैं कि इज़राइल जो है वो तरक्की पसंद देश है और वो अपने साथ आने वाले प्रत्येक देश का स्वागत करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इज़राइल ने यहाँ पर यूएई के साथ में जो समझौता किया है उसमें उसके सामरिक समझौते भी हैं, उसके सुरक्षा संबंधित समझौते भी हैं और टेक्नोलॉजी के समझौते भी हैं। आप सभी को भी पता है कि इन फ्यूचर यह जो तेल आदि है ये ख़त्म हो जाएगा और जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं ये भूखे मरने और सड़ने वाली हैं। यह जो चरम दिखाई दे रहा है आपको इस्लाम का, जो कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बना हुआ है इस टाइम, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं, ये फास्टेस्ट ब्रीडिंग है। यदि आप यूएई में जा कर के देखेंगे, यदि आप जितने भी विकासशील या विकसित इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप ये पाएंगे कि वहाँ के मुसलमानों के बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं। जबकि ये जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं या गरीब मुस्लिम देश हैं वहाँ पर ये 20-20 बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरणा करते हैं। इन लोगों ने जो समझौता किया है उसमें आने वाले भविष्य में बहरीन और ओमान आने वाले हैं, आने वाले भविष्य के अंदर, क्योंकि टर्की के साथ में बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले चुका है इस टाइम पर जॉर्डन, वो भी हो सकता है इजराइल के साथ में आए और कुछ और देश हो सकते हैं जो इजराइल के साथ में जाएंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने
जो उड़ता तीर होता है वो तो दुनिया लेती है, लेकिन पाकिस्तान ने उड़ता हुआ भाला ले लिया है। जो तेल के ऊपर रिबेट मिलती है उसका 3.2 अरब डॉलर पाकिस्तान के ऊपर अभी बकाया था। 3 अरब डॉलर जो अभी तक भीख में दे चुका था यूएई पाकिस्तान को, वो मिलाकर के 6.2 अरब डॉलर पाकिस्तान के ऊपर रकम बकाया है यूएई की। लेकिन यहां पर विदेश मंत्री पाकिस्तान का जो बड़बोला मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, जहां एक तरफ पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ यहां इजराइल और यूएई का समझौता हो रहा था। और इसने भड़क करके यहां पर क्या कहा कि यूएई जो है वो अपनी औकात से बाहर निकल रहा है। एक तरफ तो उसने ओआईसी की मीटिंग नहीं बिठाई, उस ओआईसी की मीटिंग में जहां पर भारत ने 370-35 से हटा करके कश्मीर को संपूर्ण भारत के साथ में जोड़ लिया है, वहां पर हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाइयों के साथ में जो ज्यादती हो रही है उसके ऊपर जो हमें मीटिंग करनी थी, यूएई ने सबसे पहली चीज तो उसको रोक लिया है। दूसरी चीज ये कि उसने सभी मुस्लिम देशों को भी रोका हुआ है कि वो पाकिस्तान के ऊपर कुछ कमेंट कर सके। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि यहां पर यूएई को ओआईसी की मीटिंग बुला करके यह तय करना चाहिए था कि उन सभी लोगों का कश्मीर के ऊपर स्टैंड क्या है। इसके बदले यूएई उसकी बात तो क्या सुनता, उसने तुरंत फरमान जारी किया और उसने कहा कि पाकिस्तान मेरी अलग अलग किस्तों में 1-1 अरब डॉलर की जो मेरी रकम मैंने दी हुई है वो वापस करना शुरू कर दे, और सबसे पहली जो किस्त है वो 1 अरब डॉलर की जल्दी से जल्दी दे। यानी कि एक तरफ तो पाकिस्तान वो कंट्री जिसके हाथ में अभी फिलहाल भीख का कटोरा थमा हुआ है, दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा सपोर्टर और सबसे बड़ा डोनर कंट्री खुद कह देता है कि मेरा पैसा वापस करो। इस थुका फजीती होने के बाद में, इस छीछालेदर होने के बाद में, जो वहां का सेना अध्यक्ष है पाकिस्तान का बाजवा, वो कमर बाजवा पहुंचता है सीधे यूएई माफी मांगने के लिए। लेकिन यहां पर ना वहां के राजा और ना वहां के प्रिंस कमर बाजवा से मिलते हैं, बल्कि कमर बाजवा उनसे मिले बिना ही ऐसा कैसा ही मुंह लेकर के वापस पाकिस्तान आ जाता है। यानी कि ये वो पाकिस्तान है जो 15 अगस्त के दिन, जो 5 अगस्त के दिन अपने टीवी चैनल्स को हैक होने से नहीं बचा सकता। उसे खुद के चैनल्स के ऊपर भगवान श्री राम की फोटो चलती है, वहां लिखा जाता है कि भगवान राम हम आएंगे, लाहौर और कराची में भी मंदिर बनाएंगे। वो पाकिस्तान जो अपने छोटे छोटे चैनल्स को हैक होने से नहीं बचा सकता, वो पाकिस्तान भारत के विरोध करने हेतु ओआईसी को डांट पिला रहा है, अपने बाप यूएई को आंखें दिखा रहा है, खुद का भीख का कटोरा छूट नहीं रहा है और आंखें तरेर रहा है। ऐसे में उसको जो लात पड़ी है वो काबिल गौर है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों की भी कमी नहीं है। यहां पर सबसे पहले उठ करके आया है टर्की। कौन सा टर्की? वही टर्की जिसके ऊपर मैंने पिछले दिनों आप लोगों को बताया था कि टर्की में फिलहाल भारत के खिलाफ क्या क्या चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला टर्की, जिसने भारत में हमला करने के लिए पाकिस्तान को अपने जेट्स तक दिए थे, ये वही टर्की है जो अपने यहां पर चर्चेस को तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बना रहा है। ये वही टर्की है जिसका कि इजराइल, जिसका कि अमेरिका के साथ में बहुत पुराना दुश्मनी चली आ रही है। यहां एक तरफ जहां इजराइल और यूएई के साथ में समझौते को अमेरिका सपोर्ट करता है, भारत सपोर्ट करता है, वहीं पर दूसरी तरफ टर्की और ईरान कहते हैं कि ये हमारे मुसलमान भाइयों की पीठ में छुरा भोंकने का काम यूएई ने किया है। मैं पिछले 2 साल से बता रहा हूं कि अगर तुमने यही चीज देखनी है तो यूएई तुम्हारी पीठ में 1000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं पीठ में छुरा भोंक रहा है, क्योंकि उसको अपने बिजनेस से मतलब है। और जितने भी अरब कंट्रीज हैं ना, उन सबको अपने बिजनेस से मतलब है। यहां एक तरफ जहां फिलिस्तीन, जो कि इजराइल से इसकी सीमाएं सटी हुई हैं और इजराइल फिलिस्तीन की हमेशा लड़ाई रहती है, जहां पर इस्लाम का नाम लेकर के 57 के 57 कंट्रीज इकट्ठे होने की कोशिश में रहती हैं और कहती हैं कि हम इजराइल को आज नहीं तो कल फतह कर लेंगे। इस पॉइंट को लेकर के सारा जो इस्लामिक राष्ट्र है वो 2 फाड़ में बंट चुका है। ये लोग जो भारत में बैठे हुए भिखारी लोग हैं, ये किराएदार लोग कहते हैं कि हमारे 57 देश हैं, लेकिन उन 57 देशों को यदि आप कभी अकेले इकट्ठे बैठे हुए देख लें आज की तारीख में, तो हमें भी बता देना। ओआईसी में पाकिस्तान को लात मार करके बाहर निकाल दिया गया था और उसमें भारत को
प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। ये सारी बातें आप भी जानते हैं। इसी OIC में 57 देश जो हैं वो खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि हाँ पाकिस्तान सही कह रहा है कि कश्मीर का विलय जो भारत की तरफ हुआ है, एक संपूर्ण राष्ट्र का जो गठन अभी फिलहाल हुआ है 370 हटाने के बाद में, वो गलत है। वो कह ही नहीं सकते। तो भारत में बैठे हुए जो किराएदार हैं, ये जो आपको गिद्दड़ भभकी बताते हैं, दिखाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इनकी वैल्यू सिर्फ इतनी है जितनी कि 57 देशों के बीच में पाकिस्तान की वैल्यू है। यानी कि एक खुजली भरे कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसको लाठी मार करके भगाया जाता है। वो भौंक सकता है लेकिन उसकी सुनता उसकी बिरादरी का भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें आज पता लगता है कि एक तरफ है अमेरिका UAE, जो कि अमेरिका UAE पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। इज़राइल एक साथ आ गया है, बहरीन और ओमान आ गया है, और इन फ्यूचर इसमें जॉर्डन भी शामिल होगा और कुछ और भी देश होंगे जिसमें हमें शामिल होते हुए दिखाई देंगे। ये होगी एक शक्ति। और दूसरी तरफ होंगे वो आतंकी संगठन जिसमें कि ईरान होगा, इराक होगा, टर्की होगा, पाकिस्तान होगा। वो लोग जो अभी भी कोहनी और घुटनों के बल छिलते छिलाते चल रहे हैं, वो लोग होंगे। भविष्य में देखना होगा कि इस छीछा लेदर का की जो परिणति है वो क्या होगी, और हम देखना चाहेंगे, ये देखने लायक होगा कि जो भारत के किराएदार हैं उनका स्टैंड क्या होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। 57 देशों की दो फाड़ पर आपका क्या कहना है, आपके क्या कमेंट्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताएं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। 10 मिनट प्रतिदिन दे करके हमारे इन वीडियोस को, कंटेंट्स को, जो भी आपको अच्छी लगे, अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करेंगे। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।